सभी को जय मसीह की फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं लूका अध्याय 5 उसका 37 से उसका 39 तक हम वचन पढ़ेंगे। आज हम इसमें जो वचन है, वचन में एक दृष्टांत है। आज हम उस दृष्टांत के विषय में बात करने के लिए जा रहे हैं जो कि लिखा है पुरानी मुस्कों में नया दाखरस ना भरना, ऐसा करके वचन में लिखा है। इसका एक गहरा अध्ययन आज हम वचन में सीखेंगे। तो प्रभु का वचन यहाँ पर दर्शाता है कि यीशु मसीह यहाँ पर शास्त्री फरीसी और उनके सवालों का जवाब देकर के समझा रहे थे कि किस प्रकार उनको पुराने मनुष्यत्व से और पुराने रीति रिवाजों से और पुराने स्वभाव से बाहर आना चाहिए था। इसके विषय में यीशु मसीह बताते हैं। और यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं उसका 37 वचन में, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 37 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और कोई नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मस्कों को फाड़ कर बाहर बह जाएगा और मस्कें भी नाश हो जाएगी। इस प्रकार से वचन में लिखा है। और यीशु मसीह कहता है परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरना चाहिए। इस प्रकार से वचन में लिखा है। भाइयों और बहनों, क्या है ये मस्कें? तो मेरे प्रियो, पुराना मस्के क्या होता है जो बाइबल में दर्शाया गया है, पुरानी मस्कों में नया दाखरस ना भरना। तो पुरानी मस्कें हमारा पुराना जीवन है, हमारा पुराना मनुष्यत्व है, जिसके विषय में प्रभु ने हमें बोला कि पुराना मनुष्यत्व को तुम बदल डालो। प्रभु का वचन तो हमें ये बोलता है। और पुराने मनुष्यत्व के अनुसार हमें कार्य करने की आज हमें आवश्यकता नहीं है। और वचन कहता है कि तुम पुराने चाल चलन के अनुसार, पुराने मनुष्यत्व के अनुसार ना चलो, आज से तुम नई चाल चलो। क्योंकि पुराना मनुष्यत्व प्रभु के आत्मा को, उसकी सामर्थ को कभी भी नहीं जान सकता। और पुराने मनुष्यत्व के साथ में हम प्रभु यीशु मसीह को कभी अच्छी रीति से जान नहीं सकेंगे और प्रभु के अभिषेक को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और प्रभु के आत्मा को पाने के लिए, प्रभु के सामर्थ को पाने के लिए हमारे मनुष्यत्व का नया होना बहुत ही आवश्यक है। जब हम नए दाखरस को पुराने मस्कों में भरते हैं तो वह फट जाती है। दाखरस के विषय में भी मैं अधिक नहीं जानता, लेकिन दाखरस जो होता है वो मस्कों में जब भरा जाता है तो दाखरस फूल जाता है। अगर पुरानी मटकों में उसको रख देते हैं तो वो फूलने के कारण मस्कें भी फट जाती हैं। इसलिए बोला जाता है कि पुरानी मस्कों में नया दाखरस नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार प्रभु का वचन भी कहता है कि जब तक हम अपने पूरे रीति रिवाजों में रहते हैं, जब तक हम संसारिक दुनियावी बातों में रहते हैं, तब तक हम प्रभु को कभी समझ नहीं पाएंगे। और प्रभु का जो नया वचन है, नया जो सामर्थ है, नया अभिषेक है, वो जो हमारे अंदर कार्य करता है, तो हमारे अंदर वो कार्य नहीं हो पाता जो प्रभु हमारे अंदर चाहता है। और हम कभी भी नए नहीं हो पाएंगे जिस प्रकार से प्रभु हमारे विषय में चाहता है। परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए, उसकी योजना को पूरा होने के लिए हमने उसको हमारे भीतर स्थान ही नहीं दिया, उसको अपने भीतर रुकने या ठहरने नहीं दिया। तो कैसे हम मसीह में नई सृष्टि बन सकते हैं? मेरे प्रियो, कैसे हम मसीह में नई सृष्टि बन सकते हैं? नया जीवन हमारा किस प्रकार से हो सकता है? तो चाहता है, परमेश्वर तो चाहता है कि हम नए नए कार्य करें, हम उसके स्वभाव में बढ़े, नए स्वभाव से हमें भरे, नए स्वभाव से हमें निखारे, अपनी नई वाचा के संतान हमें बनाएं। परंतु हम खुद ही नया नहीं होना चाहते। तो कैसे वो हमारे भीतर नया निखार लाए या हमारे जीवनों को नया करे? प्रभु यहाँ ये भी कहते हैं और वचन में लिखा है 39 में, कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर आप खुद ही कि कैसा है मनुष्य का स्वभाव, जिसमें पूरी रीति से ढल चुका है और खुद को बदलना नहीं चाहता। वही संसारिक रिवाज, वही संसार के अनुसार जीना। किसी ने यदि कुछ गलत बात कह दी तो उसी को थामे रहना और निरंतर उसी के बारे में सोचते रहना और उसी पुराने विचारधारा को जो केवल मनुष्य को नाश की ओर लेके जाती है और कुछ नहीं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तुम प्रभु में नई सृष्टि हो, पुराना क्या? देखो वचन तो बोल रहा है कि सब कुछ नया हो चुका है। तो क्या ये वचन हमारे नए होने के लिए काफ़ी नहीं है? ये वचन हमारे नए होने जाने के लिए बहुत काफ़ी है। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो अपने वायदे के देश में हमें ले जाएगा। बस हमें पुरानी आदतों से, निराशा से बाहर आना है और हमें नया होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में एक नया स्थान ले सके, वह बह ना जाए। जिस प्रकार नया दाखरस पुराने मस्कों में जब डाला जाता है तो मस्के फटने के बाद दाखरस बह जाता है। और जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो हमें पुराने स्वभाव को, पुराने रीति रिवाजों को, पुरानी आदतों को
और पुराने मनुष्य तब को त्यागना पड़ता है, जो कि प्रभु के वचन के अनुसार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और जब हम मसीह में आते हैं तो मसीह में हम नई सृष्टि हो जाते हैं और हम अब पुरानी आदतों के साथ में नहीं चल सकते। हम ये नहीं बोलते कि ये बचपन से ही मेरी हैबिट है, ये मेरी आदत है, मैं इस प्रकार से करता आया हूँ, मैं अपनी इस आदत को छोड़ नहीं सकता। अब हम हर एक आदत को जब मसीह में चलते हैं तो छोड़ करके हमें प्रभु के पीछे होना पड़ता है और अपने पुराने मनुष्य तब को प्रभु के सम्मुख बार बार ना लेके आए और अपने स्वभाव को, अपने मन की रीति को, अपने क्रोध को, इन सब को बदल करके एक नए जीवन के अनुसार हमें जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है बात है। और हम प्रभु की आज्ञा को तभी पूरा कर सकते हैं जब हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। और एक सच्चे और अच्छे और पक्के मसीह की एक सबसे बड़ी आदत जो होगी वो यही होगी कि वो अपने स्वभाव को पूरी रीति से बदल चुका होगा। जब हम कोई भी चेंजेस उसमें देखते हैं तो जो चेंजेस आता है मसीह में वो सबसे पहले स्वभाव का होता है, क्योंकि यीशु मसीह उसके स्वभाव को सबसे पहले बदलता है। तो मेरे प्रियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू।